खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे खुदावंद के खादम यहाँ पे ऑल्टर पे हमें सिखाते हैं, तो कहते हैं कि ईमान की प्रैक्टिस घर जाके किया करें। तो इसी को जब कलाम को यहाँ से लेके जाती हूँ तो मैं हर एक छोटे से छोटे एरिया में भी कलाम को प्रैक्टिस करती हूँ कि चीज़ें। मेरी छोटी बहन है, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स थी, बुक थी जिसके ऊपर उसकी बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग्स और एग्ज़ाम सब चीज़ें लिखी हुई थी। हफ्ता हो गया था, वो मिल ही नहीं रही थी और वो बहुत पैनिक थी। शी वॉज़ वेरी वर्रिड, शी वॉज़ जस्ट क्राइंग कि कहाँ चलेगी, नो वेयर, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। मैंने उससे पूछा कि हफ़्ता हो गया, क्या आपने दुआ की है? उसने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ कभी स्कूल में अकेडमी में सबसे पूछ रही थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। मैंने उससे कहा कि खुदावन के खादम ने हमें सिखाया और हमें ईमान को इस्तेमाल करना है, हमने ईमान से कहना है कि जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही वो जहाँ कहीं भी है वो आए हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थे। मैंने उस दिन उससे दुआ की, मैंने उससे दुआ करके भेजा। मैंने कहा मैं आज सुबह दुआ करी, वो आज ही हमें मिलेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स जहाँ कहीं भी हैं। हफ्ता हो गया नहीं मिल रहे थे। वो गई शाम में अपने इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एकेडमी, उसको कहीं पे भी बुक की शेल्फ के अंदर मिडल ऑफ द में, जहाँ पे इम्पॉसिबल था कि वो हो भी नहीं सकती थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बुक उसको वहाँ से मिले और शी वॉज रिजॉइसिंग। और मैंने कहा था ना कि ईमान से वो जहाँ कहीं भी है तुम्हारे हाथ में आएगी, और वाकई वो उसके हाथ में आ गई और हमने उधर ही खुदावन की शुक्रगुजारी की। वाह। मैं अपोलोजाइज़ भी खुदावन से करना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा था कि छोटी सी बात है, गवाही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हम छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिसेस करें कि इससे ही हम आगे बड़ी बड़ी चीज़ों तक भी। ये छोटी ये छोटी बहुत इन नोट्स के लिए वो कितने बड़ी थी? बहुत ज़्यादा थी। वो कह रही थी कि आम सी बात। मैंने कहा नहीं, ये हमारी प्रैक्टिस है, खुदावन ने ये किया है। ये खुदावन ने किया। अगर ना मिलती तो क्या हाल जी थी? बहुत मुश्किल होनी थी, मुश्किल होनी थी एग्जाम से। और इससे ये खुदा ने साबित किया कि उस कलाम को जो सीखा है, ईमान की प्रैक्टिस की और उस चीज़ को कहा कि वो हाथ में आए, ईमान से बोला और वो चीज़ हाथ में आ गई, ईमान पूरा हुआ। जोरदार ताली हम जाए खुदावन की शुक्रगुजारी। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मरकस 11:23 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे ना कि अपनी जगह से सिरक और समुंदर में जा पड़, और दिल में शक ना करे, और जो तूने कहा है वो ही होगा। और यीशु ने कहा वो ही होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ईमान की प्रैक्टिस करनी है और कहना है, चीज़ें आपके हाथ में होंगी। हमें इस गवाही के लिए मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और बरकत मिली है। आपको कैसा लगा पता चलता है। ये छोटी बात नहीं बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम। मेरे बेटे को ना तकरीबन 15 दिन पहले ना डॉगी ने काट लिया था। तो तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, तो परेशान, इमरान भी घर नहीं थे। मैंने पास साहब को कॉल की, मैं पास साहब ऐसे ऐसे, तो पास साहब ने मुझे कहा कोई मसला, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं से होगा, ईमान है खुदा पे। मैं कहा जी पास, कहते कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इंजेक्शन लगवाए, तो ना उन्होंने क्या है कि आपने इसको वो मेडिसिन लगानी नहीं, कुछ नहीं करना। तो मुझे भाई साहब ने कहा था इसको कुछ नहीं होगा। तो मैं इंजेक्शन वगैरह पूरे किए। मुझे ना कोई कह रहा है ये टोट के करो, ये करो, इसको पानी ना दिखाओ, ये मैंने कुछ नहीं करना। मैंने दुआ करवाई है और मुझे खुदावन पे और खुदा के बंदे पे यकीन है, एक जख्म भी नहीं हुआ। अच्छा, इनको ये बताओ वो कुत्ता नॉर्मल था या नहीं? वो ना पहले से उसको मेडिसिन दी जा रही थी कि वो ना उसके ख़त्म हो जाए वो, और वो आवारा कुत्ता, और वो पागल हो चुका था। पागल कहते ना, हल्का हो गया ना, उसको मेडिसिन दी है तो मरा ही नहीं। ये आम कुत्ते ने नहीं काटा था। तो कोई पस नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं, बल्कि पहले से एक्टिव ज्यादा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको ये बोला था कि उससे कुछ भी नहीं होगा। आपने इस बात के लिए परेशान नहीं होना, दुआ हो गई है। जो भी है, अगर पालूस के बाजू पे सांप ने काट लिया था, जहर का असर नहीं हुआ, तो ये कुत्ते का क्या, कुछ भी नहीं होगा। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।